मॉर्निंग। जो 11 क्लास है हिस्ट्री का जो 9 लेसन है उसका जो लास्ट टॉपिक आज तो हम देखते हैं रिफॉर्म थ्रो द लॉ। तो कैसे बात करते कानूनों के जरिए सुधार मतलब रिफॉर्म इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। तो हाउ अटेंशन वाज द गवर्नमेंट टू दी जो कंडीशन थी ऑफ द वर्क ऑफ वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए मतलब बहुत ही हार्श कैंडिडेट थी। मैनी हॉर्स अनेक घंटों उनको काम किया जाता था करवाया जाता था और लो वेज पे। तो लॉ वाज पास हुआ 1819 में कानून बनाया गया कि प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 9। यस जो 9 साल के आसपास है इनका फैक्ट्री एंड लिमिटिंग द hours of the work for days between the age of the 9 and 16 12 hour डे। यस एक दिन में मतलब 12 घंटे बहुत ज्यादा है। मीन्स 8 आवर होता है फिक्स। तो बट दिस लॉ एंड लेक टू द पावर नीडेड टू द इन्फोर्समेंट। यस इसको जो लागू किया गया था तो नोट अंटिल द 1833 आफ्टर द इंटेंस प्रोटेस्ट। यस काफी लोग जो विरोध करते रहे लेबर्स वर्कर थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड। यस इंग्लैंड के उत्तर की बात है। एक्ट ऑफ द जो पास्ट हुआ था परमिटेड चिल्ड्रंस अंडर द 9 बी एम्प्लॉय ओनली ए सिल्क फैक्ट्री। यस मतलब पहल लगा दी। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें बिलो 14 ईयर्स अगर कोई 14 साल का बच्चा है उससे कम है तो उसको मतलब कानूनी अपराध है, इलीगल है कि उसको हम कोई भी माइनिंग में या कोई भी इंडस्ट्रीज उसमें मतलब वर्क नहीं करेगा। वो एज उसकी पढ़ने की है। तो ऐसे ही वहां पे इंग्लैंड में बैन लगा दिया था सिल्क फैक्ट्री को छोड़ के मतलब लिमिटेड वर्क ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन। जो बड़े व्यक्ति है एज वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ द फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर थे इंश्योर द एक्ट वाज इन फोर्स। यस लागू किया एक्ट 1847 में आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स ऑफ द एजुटेशन। यस अगले मतलब 30 साल तक आंदोलन चलता रहा है। तो 10 आवर बिल 10 घंटे का एक बिल बनाया गया वाज पास किया गया और लिमिट हावर ऑफ द वर्क ऑफ द वुमेन एंड यंग पीपल्स। यस युवा लोगों के लिए और औरतों के लिए 10 आवर फिक्स कर दिया वर्कर यूरोप में। तो मीन्स 10 घंटे भी वैसे तो ज़्यादा है। तो एक्ट अप्लाई ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते वस्त्र उद्योग की तो माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड जो कमीशन था 1842 में जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था रिलेटिवली बाय द वर्किंग कंडीशन जो काम की जो दशा थी माइन एंड जो खनन में सिंस ऑफ द एक्ट ऑफ द 1833 में एंड मोर चिल्ड्रंस पुट ऑफ द वर्क इन दी कोल माइंस। यस बहुत ज़्यादा लोग जो काम करते हैं छोटे बच्चे कोल माइनिंग एंड जो कॉलरीज एक्ट हुआ था 1842 में इस पे बैन कर दिया चिल्ड्रन अंडर दी जो एज थी वो 10 साल 10 साल से मतलब कम बच्चे कोई भी काम नहीं करेंगे। इसमें वुमेन वर्किंग अंडरग्राउंड। यस और वुमेन भी मतलब नीचे जो रेड होल में जैसे माइनिंग करते हैं नीचे जो बेसमेंट में जो होती है बहुत ही डीपली चल जाती है माइनिंग उसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन काम नहीं करेंगे। तो इल्डर फैक्ट्री जो एक्ट था डाउन 1847 में चिल्ड्रन अंडर द 18 या वुमेन शुड बी मोर देन 10 आवर ए डे। यस तो ऐसे मतलब 18 साल से ऊपर वाले बच्चे या फिर 10 घंटे से ज़्यादा ऐसे महिला काम नहीं करेगी। तो इन्फोर्स टू दी फैक्ट्री इंस्पेक्टर। यस और जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर था उस पर ये कानून थोपा गया था। डिफिकल्ट टू डू बहुत मतलब कठिनाई हुई थी। इंस्पेक्टर वर दी प्रॉपरली पुअरली पैड और उनको बहुत ही मतलब कम सैलरी देता था। इजिली ब्रिड ऑफ द फैक्ट्री मैनेज एंड पेरेंट्स जो थे वो रियल एज ऑफ दी देयर चिल्ड्रंस। तो उसके बाद मतलब जो बच्चे जुआ होते जवान उसके बाद ही फैक्ट्री में भेजते थे कंट्रीब्यूट टू दी फैमिली इनकम जिससे मतलब योगदान रहा है जो परिवार की जो इनकम थी। डिबेट ऑन द इंडस्ट्रीज रिलेशन तो हम औद्योगिक क्रांति पे बात करेंगे अंटिल द 1970 की बात करते हैं। अब प्रेजेंट डे मॉडर्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं है काफ़ी मैनी टेक्नोलॉजी आ गई। तो हिस्टोरियंस यूज ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलेशन टू दी चेंज दैट दी एंड ब्रिटेन फॉर्म ऑफ द 1817 एंड 1820 की बात करते हैं। देन चैलेंजेस ऑन द वेरियस ग्राउंड। यस अनेक तरह से मतलब बहुत ही चुनौतियां थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उद्योगपति थे जो थे औद्योगिकरण हैज बिन ग्रेडेंट मतलब धीमी गति से चल रहे थे उस टाइप रिवोल्यूशन जो क्रांति हुई एंड कैरिड ऑफ द जो प्रोसेस है ऑलरेडी एग्जिस्ट टुवार्ड्स द न्यू लेवल नए मतलब स्तर की तरफ जो प्रक्रिया है एंड दी रिलेटिवली ग्रेटर कंट्रसेशन ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री। यस जो फैक्ट्री में जो काम करते थे क्रांति कहना मतलब ठीक नहीं होगा इसको। तो ए वाइडर यूज ऑफ मनी बहुत ज़्यादा पैमाने पे मतलब पैसा यूज करते थे। तो 19th सेंचुरी की बात करते हैं लार्ज रीजन ऑफ द इंग्लैंड जो रिमाइंडेड है अन टच ऑफ द फैक्ट्री माइंस एंड देयरफॉर द टर्म ऑफ द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन हुआ रिगार्ड ए इनकरेक्टेड जो हम बात करते चेंज दी रीजनल मैनर्स क्षेत्रीय जो एरिया था पोटेंशियली जो प्रोमिनेंटली बहुतायात सिटी ऑफ द लंदन मैनचेस्टर है ब्रिमगटन है एंड
न्यू कास्टल है रेदर देन थ्रू आउट ऑफ द कंट्री। यस, और ये काफ़ी उसी साइन डेवलप हुए थे क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रीज सिटी है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी। तो कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री की बात करें तो 1780 के एंड 1820 के आसपास काल दी डुलिसनी बहुत ही मतलब बड़ी तादाद में क्रांति आई थी, इम्प्रेसिव और ग्रोथ लगातार मतलब तेजी से इसमें वृद्धि हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। न्यू मशीनरी, नए मतलब मशीन आ गई थी इंडस्ट्रीज एंड रैली ऑफ द नॉन ब्रिटिश रॉ मेटल। यस, और काफ़ी कंट्री से मतलब कच्चा माल आता था, रॉ मेटल एंड सेल अबोर्ड, और दूर दूर इनको मतलब सेल किया जाता था। वन मेटलिक मशीनरी की बात करें, नॉन मेटल अगर गैर धातु की बात करें हम, तो फ्यू लिंक ऑफ द अदर ब्रांचेज इंडस्ट्रीज में काफ़ी इनका लिंक था। तो आगे हम देखते हैं 1780 में, तो ऑकार्ड ऑफ दिस रिसम्बल्स ऑफ द ट्रेड एंड नॉर्थ अमेरिका, जो व्यापार फला फूला एंड वार ऑफ द अमेरिका इंडिपेंडेंस के लिए उस टाइम वार स्टार्ट हो गया था। ग्रोथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द शार्प ओनली बिकॉज ऑफ द स्टार्टेड फॉर्म ऑफ द पॉइंट। तो देखते हैं इसमें इकोनॉमी चेंज के बारे में, आर्थिक कैसे बदलाव आया। तो 1815 एंड 20 के आसपास एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, नेपोलियन वार हुए थे उस टाइम, काफ़ी इफेक्ट किया है। तो ये लेसन मोस्टली कंप्लीट हो गया है। तो आगे हमने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में ये कंप्लीट ही हो गया समझो।